इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। पंचम काल में तुम्हें किसी परमात्मा ने, किसी गुरु ने, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं भेजा था। पंचम काल के पहले, इसके पहले भाव में जो तुम्हारी काली करतूतें थी, वह काली करतूती का चिट्ठा खुल गया, जो तुम्हें पंचम काल में आ जाना पड़ा। हाँ, पुराणों को उठाकर देख लो माँ, पुराणों को उठाकर देख लो। पद्म पुराण में स्पष्ट 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 उल्लेख मिलता है, पंचम काल में जन्म लेना ये चौथे काल में गाली थी। आप लोगों की प्रशंसा कर रहा हूं मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं, पर आचार्यों ने लिखा, दृष्टांत बताऊं मां। वह लक्ष्मण जंगल में राम के साथ थे और एक सुंदर कन्या उन्हें मिली। याद है? पढ़ा किसी ने पद्म पुराण? किसकी बात कर रहा हूं? लक्ष्मण की तो हो गई, लक्ष्मण को कौन मिल गया है? कन्या तो भूल गई, नाम पूछ रहा हूं है? शूर्पणखा की बात नहीं चल रही, जिसके साथ लक्ष्मण जी ने विवाह किया, जिसके साथ लक्ष्मण जी ने विवाह किया। और जैसे ही विवाह के बाद उन्होंने कहा, मैं जंगल जंगल भटकूंगा, तुम्हें कहाँ साथ ले जा पाऊंगा, तो यही रुक, मैं वनवास के बाद पुनः आके तुम्हें ले जाऊंगा। वह कन्या कहती है, नहीं, मैंने आपके साथ विवाह किया है, मैं सुख दुख सभी दिनों में आपके साथ रहूंगी। मुझे विश्वास नहीं है मैं तुम वापिस नहीं आओ तो। तुम तो इतने सुंदर हो और तुम्हारे लिए तो कोई और कन्या मिल जाएगी, तुम उसके हो जाए रह जाओगे, मैं क्या करूंगी? वापिस नहीं आए तो। एक गजब की बात उस समय लक्ष्मण ने कही, देवी तू विश्वास रख, तू विश्वास रख, मैं वापिस आऊंगा, मैं तुम्हें लेने वापिस आऊंगा। वो कहती, मैं कैसे विश्वास करूं? वो कहता है कि तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं संकल्प करता हूं, अगर तुम्हें लेने में नहीं आऊं, अगर तुम्हें लेने में नहीं आऊं तो मुझे वो पाप पड़े, मुझे वो पाप पड़े, मुझे वो पाप पड़े कि मैं पंचम काल का इंसान बनूं। पंचम काल के इंसानों, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं मैं नहीं। रविसेन आचार्य महाराज और कुंद कुंद भगवान से जाके मिल लेना, मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। वो देवी से कहता है, अगर मैं लेने के लिए नहीं आऊं तो मैं पंचम काल का इंसान बन जाऊं, इतना पाप मैं कमाऊंगा तुमसे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। फिर आप सोच लेना, आप कौन से काल के हो? कौन से काल के हो? बोलो ना, आप बोलती बंद हो गई। पंचम काल के, पंचम काल के। ये काली करतूतें पिछले पर्यायों की आपकी थी, दूसरों की नहीं। ठीक है, काल की प्रत्याशक्ति है, काल की नजदीकता है, इस कारण से भाव सहजता से ऐसे होते हैं, पर उसी कीचड़ में कमल भी तो है। हम भी पुरुषार्थ करके उस कीचड़ में से कमल बनने का प्रयास करें ना। हम कीचड़ के कीड़े बनकर कब तक पंचम काल में मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे? कुछ उठने का, उभरने का भी तो प्रयास करो। काल का दोष तो है ही, पर मात्र काल का दोष नहीं है। काल में तुमने जन्म क्यों लिया? इतने ही ने, कितने ही स्वच्छ, इतने ही समझदार, इतने ही ज्ञानी थे, तो आप पंचम काल में आए ही क्यों? तीर्थंकरों के साथ तभी कल्याण करके निकल जाते ना, तभी निकल जाते। इतने ही दूध के धुले होते ना, तो जिनेन पंडित जी पंचम काल में आते ही नहीं। पंचम काल में आते ही नहीं। पंचम काल में आए हैं मतलब पक्का है, कहीं ना कहीं पिछली काली करतूती का ही सर्टिफिकेट हमें मिला है। बुरा नहीं मानना माँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो माँ कह रहा हूँ, पर हकीकत बयान कर रहा हूँ कि सत्यता यही है।
सत्यता यही है कि एक तो पीली पिछली काली करतूतों का चिट्ठा खुल गया, सो पंचम काल में आए और अभी भी नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या दुर्गति होगी और क्या हर्ष होगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। जैसे आज आप छठे काल में जाने से कतराते हो, ऐसे चौथे काल के जीव पंचम काल में आने से कतराते थे। वे सोचते थे कहीं अन्यत्र पहुंचो, पर पंचम काल का इंसान ना बनो, इंसान बने। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, हम फिर भी सुधर नहीं पा रहे, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है। इन विपरीत जीवों को देखकर, धर्म के विध्वंसियों को, धर्म के गद्दारों को देखकर कभी कभी अपनी श्रद्धा को तोड़ मत लेना। क्या रे ऐसे भी जीव होते हैं? साक्षात यहाँ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और बाहर जाके भगवान की और गुरु की बुराई कर रहे हैं। मिलेंगे 100 में से 80 बेईमान, फिर भी आगे के तो जानते ही आप। ऐसी स्थिति है, 80 नहीं 99 भी बेईमान मिले, पर एक ईमानदार है, उसको देखकर हम ईमानदार बनने का प्रयास करें। मिलेंगे 80, 90, 95, 99% तुम्हें बेईमान मिल सकते हैं। काल का ऐसा ही प्रभाव है। एक तो पहले ही कह दूं, पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले ही काला काल और फिर काले काल में जन्मने वाले जीवों के अभिप्राय भी काले ही काले हैं, खोटे ही खोटे हैं, खोटे ही खोटे हैं। मात्र अपने मान सम्मान धन दौलत, इसके पीछे कितने आत्र रौद्र ध्यान, कितनी कितनी अशुभ लेसा और क्या क्या जीव नहीं करता। घर परिवार दुकान व्यापार गृहस्थी में फिर भी समझ में आता माँ, पर जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी ज्ञानी, वहाँ पर तू आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहा है, विपरीत परिणाम विपरीत परिणति कर रहा है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। पढ़ो 3 गाथाओं को आज पहले पढ़ते हैं, फिर उनके ही शब्दों में, भगवान के ही शब्दों में समझते हैं कि कितनी विपरीतताएं भीतर ठूस ठूस के भरी है। दूसरे के भीतर मत चले जाना, दूसरों के भीतर मत चले जाना, अपने भीतर खोज के देख लेना कि मेरी परिणति मेरे परिणाम कैसे है। पढ़ो गाथा नंबर 54, 55 और 56, एक एक क्रम से हम पढ़ते हैं। अजब सपनी भर है पौरा रुठ जा दिठा, नथा डुट्ठा कट्ठा पाफिट्टा किन्न नील का ओदा। पढ़ो। अज्जव सर्पणी हर है पंचम याले मिच्छपोवया सुलहा, सम्मत पोवसायार नयार दुल्हा होंती। अज्जव सप्पणी भर है धम्म झाणम पमाद रही दोती, होती तीजन दिठम णहुमन नदी सोहु को दिठी। तीनों गाथाओं में पहले 2 शब्द पढ़ना। क्या लिखा? अज्जव सप्पणी भर है, अज्जव सप्पणी भर है, अज्जव सप्पणी भर है। आज इस अवसरपणी काल में, और वो भी किसी अन्यत्र नहीं, भर है, भर है यानी भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में। कहाँ पर? जहाँ आप सभी रह रहे हो, इस भरत क्षेत्र में। इस भरत क्षेत्र में क्या क्या है, किसकी प्रचुरता, किसकी सुलभता और किसकी दुर्लभता है। अगर इस सुलभ और दुर्लभता का बोध हो जाए तो वास्तव में व्यक्ति अपने जीवन का आनंद लेना सीख ले। पर क्या करे, पर क्या करे, अभी तक उसे निर्णय ही नहीं हो पा रहा है
कि मेरे लिए दुर्लभ धर्म था ना कि धन। मेरे लिए धर्मात्मा दुर्लभ था ना कि मान सम्मान प्रतिष्ठा। प्रतिपल जीव उस मान सम्मान और विषय कषायों के पुष्टि के पीछे कितने घोर घोर आर्द्र रौद्र परिणाम कर लेता है। मां नहीं होते आर्द्र रौद्र परिणाम। पूजा करने खड़े हैं एक टेबल पर एक वेदी के सामने, इतने में जिसको आप पसंद नहीं करते थे वो सामने आकर खड़ा हो गया। अब तुम्हें परमात्मा नहीं दिख रहा, बार बार सोच रहे ये काय को आ गया, ये नहीं आता, इसको जल्दी भगा दे कि हम आज जल्दी निकल जाए। पढ़े हैं हमने सब धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और आर्द्र रौद्र ध्यान, सब ध्यानों के भेद पढ़े हैं, नहीं पढ़े क्या? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि आदि सब सूत्र अभी खटाखट हम सुना देंगे, पर कितने इनसे दूर होने का प्रयास किया। यहाँ भी कहीं ना कहीं हम बैठे हैं तो भी दान पूजा करते समय भी इष्ट के प्रति ऐसा राग टपक पड़ता है कि हम तो दे ही रहे हैं, जल्दी आ जाओ तुम भी। हम तो दे नहीं पा रहे, हम तो चढ़ा नहीं पा रहे हैं, पर इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको भगाओ। ये आर्द्र ध्यान है, ये आर्द्र ध्यान है, आर्द्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान की तो कहना ही क्या, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं। पौरा प्रचुर मात्रा में रूठ ठाणया आर्द्र रौद्र ध्यान है। पहला श्लोक 54 नंबर का। दूसरे पद में कह रहे पौरा प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में ऐसे आर्द्र रौद्र ध्यान करने वाले जीव मिलेंगे। कितना हिंसानंदी ध्यान चल रहा है। मार किसी को पा नहीं पा रहे हैं, निपटा किसी को नहीं पा रहे हैं, पर भीतर सोच रहे इसको तो मैं, ऐसे ही सोचते बहुत सारे, बाहर तो मिल, कर क्या पाए। सामने वाले का तीव्र पुण्य का उदय है तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर पाता, पर भीतर यही सोचता है मिल तो बाहर। आप सोच कर हिंसानंदी रौद्र ध्यान कर रहे हो, और आर्द्र रौद्र का फल माँ क्या होता है पता नहीं है क्या? नरकों के सुख मतलब दुख। उस रौद्र ध्यान से नरकों के दुख, तिर्यंच गति के दुख भोगने मिलेंगे। इसलिए संभालो अपने आप को। पंचम काल में ये सहजता से सुलभता से मिलने वाले हैं, पर फिर भी इससे बचने का प्रयास करो। ऐसे ध्यान करने वाले भी मिलेंगे और ऐसे ध्यान करने के लिए निमित्त भी आपको मिलेंगे, पर हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका विचार करो। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये सब रौद्र ध्यान है। इसको यहाँ से चुरा लो, उसको वहाँ जाके बेच लो, इतना धन मिलेगा, इतना ये मिलेगा। ये तुम्हारा चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हो गया। आप लोग नहीं सोचते इतना कमाना है, इतना जोड़ना है, इतना धरना है, इतना निपटना है, सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। पूरा प्रचुर मात्रा में ऐसे आर्द्र रौद्र ध्यान करने वाले, और इतने ही नहीं, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा प्रशंसा कर रहे भगवान। जो है उनके लिए कह रहे हैं, आपकी थोड़ी। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। अब आप जानो, आपका काम जानो, आपको ज्यादा पता हमसे आप कैसे हैं। पर कह रहे हैं नट्ठा, नष्ट बुद्धि वाले, ठस बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों से दुश्मनी मोड़ने वाले दुखी जीव इस संसार में तुम्हें बहुत 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 मिलेंगे, जिनकी तुम्हारे पास कोई संख्या ही नहीं। बाहर मत झांकना माँ, अपने ही घर में एक एक की परिणति कर लेना, इस घर में भी और उस घर में भी। कितने दुष्ट कितने नष्ट और जीव आज संसार में मिलते हैं, पापी मिलते हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। क्या
क्या फल मिलेगा मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे जिस मंदिर में, जिस परमात्मा, जिस गुरु से तुमने सब कुछ प्राप्त किया, उसी देव शास्त्र गुरु पर तुम उंगली उठा रहे हो, उन पर ही कोर्टों में जाकर केस डाल रहे हो, कहीं एप्लीकेशन लगा रहे हो, क्या फल मिलेगा। अरे कम से कम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली का, उस खिलाने वाले की तो कीमत करो। धिक्कार है उन जैन साहब का जो जैन धर्म पे कलंक है, जो जैन धर्म पे कलंक है। लिखने के लिए तो जैन साहब लिख रहे हैं, पर कैसी करतूती, कैसी हरकतें, सबके सामने कहने के लिए भी शर्म आए, पर फिर भी जैन साहब को कागजों पर झूठे दस्तावेज पहुंचाने में शर्म नहीं लगती। क्या परिणति है जीव की। ये बहुल मात्रा में मिलेंगे, इसलिए भगवान कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, इनको देखकर डरो मत, डगमगाओ मत। पंचम काल में ऐसे सैकड़ों निमित्त मिलेंगे, सैकड़ों नहीं नीरज जी, हजारों कन खजूरे मिलेंगे, पर उसके कान खाने पर हमें हमारी श्रद्धा को नहीं तोड़ना है। ये श्रद्धान मजबूत करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कुंद भगवान कह रहे हैं कि डरना मत। सैकड़ों आएंगे कहने के लिए, अरे तुम्हारा है ही नहीं है, इनको क्या अकल, इनका भ्रष्ट है, इनका ये नहीं, उनका वो नहीं। ऐसा कहने के बाद भी तुम अपनी श्रद्धा को पवन बाकलीवाल जी कायम रख लेना। ये वास्तव में तुम्हारा सम्यक दर्शन है। निमित्त तो सैकड़ों मिलेंगे, नहीं मिले क्या आज तक मैं आता हूं आपको, मिलेंगे मिलेंगे, हर पग पर तुम्हें ऐसे निमित्त मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही जीवों की पंचम काल में प्रचुरता है, अधिकता है। उन सब में से बच बच कर हमें निकलना है, बच बच कर हमें निकलना है। हमें अपनी श्रद्धा को, अपने आप को संभाल के रखना है। दुनिया का मत सोचो, अपना लोटा छानो और अपना पंचम काल से निकलने का टिकट बना लो। दूसरों के सुधारने के चक्कर में, दूसरों को समझाने के चक्कर में हमारा बिगाड़ ना हो, इतना ध्यान रख लेना। आज व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है मैं दूसरों को बिगाड़ने के चक्कर में, धर्म को, धर्मात्मा को बिगाड़ने के चक्कर में स्वयं का पुण्य और स्वयं का धर्म बिगाड़ रहा हूँ। भूल कर रहा है। क्या करे, कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेशा से भरे हुए ही जीव वर्तमान में जन्म रहे हैं। पूरी परिणति इन तीन अशुभ लेशा जानते हैं ना, तीन अशुभ लेशा, कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन अशुभ लेशा से ही जीव वर्तमान में परिणति कर रहा है। कृष्ण लेशा का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, चंडो न मुंचति वैरम, ऐसा चंड होता है, मर जाना पसंद करता है पर दुश्मनी नहीं छोड़ता, वैर नहीं छोड़ता। आगम ग्रंथों को पढ़ो, सर्प पर्याय में पहुंचने के बाद भी राजा से दुश्मनी नहीं छोड़ी। वह मांत्रिक ने मारने का प्रयास किया, तेल के कढ़ाई में जाकर मर गया, पर जहर वापस नहीं लिया। ऐसे ही आज सर्प नहीं, सर्प से भी जहरीले डसीले इंसान आप धर्मात्मा के भेष में आपको प्राप्त होंगे, पर डरो मत, घबराओ मत। ये तो जिनवाणी का वाक्य है, ऐसे मिलेंगे, पर मिलने के बाद भी उनको देखकर और श्रद्धा में बढ़ोतरी करना कि ये तो कितने हजारों साल पहले हमारे तीर्थंकरों ने और भगवंतों ने कहा है, ऐसे जीव मिलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।